विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। इसमें जो साइड लेंथ है ये भी परपेंडिकुलर 17 दिया है, बेस एम दिया है और हाइपोटेनस एन है। तो इनके थ्रू हम एबीसी का इसका एरिया निकालना है हमें। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लिखेंगे। पहले area of right angle triangle ABC is equals to half times base into height, और इसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC यानी ये समझ लो एरिया हाफ टाइम्स बेस इज m इंटू हाइट इज 17। तो इसका मतलब ये इक्वल्स 17 टाइम्स m डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लो। हमें एरिया निकालना है, तो अगर हमें इस साइड लेंथ इस ट्रायंगल का अगर बेस मालूम पड़ा तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर इससे साइड लेंथ, दो साइड लेंथ हमें मालूम नहीं है, एक साइड लेंथ पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। वो क्या बोलता है, ये भी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर है, यानी हाइट भी है, परपेंडिकुलर हाइट दोनों सेम। बी सी बेस होते हैं और ए सी हाइपोटेनस है। तो ये भी क्या होते हैं 17 स्क्वायर प्लस बी सी एम स्क्वायर प्लस ए सी एन स्क्वायर। तो ये राइट साइड में लाओ तो ये 17 स्क्वायर एज यूजुअल रहेगा, लेकिन ये एन स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर बनेगा। तो हमें पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये इक्वल्स एन हो जाएगा तो बी इक्वल्स एम रहेगा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया तो 17 स्क्वायर मीन्स 289 बनता है, इक्वल्स एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने का बात यह है, तो एन प्लस एम दोनों का समीशन है, इधर एक में एक माइनस है, तो इसका मतलब एन प्लस एम इज ग्रेटर देन एन माइनस एम। ठीक है, तो एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम इज इक्वल्स टू 289। ओके, तो हम यहाँ पर 289 का क्या क्या फॉर्म्स बनते हैं। एक तो 289 इंटू 1 बनते हैं, तो एक बार एन 289 रहे तो एम 1 रहते हैं, और एन प्लस एम इज 289 रहा तो एन माइनस एम इज 1 रहते हैं। दूसरा बनते हैं 1 इंटू 289, यानी इसका मतलब एन प्लस एम एक बार 1 ना तो एन माइनस 1 इक्वल दूसरे बार 289। तो तीसरा बार बनते हैं 17 इंटू 17। ये तीन ही फैक्टर्स बनते हैं, इसको छोड़ के कुछ नहीं बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर n प्लस एम इज ग्रेटर देन n माइनस एम है, तो ये जो भाग है ये बड़ा रहे, तो यहाँ पर इसमें बड़ा है, तो ये इससे भी छोटा है, तो ये ठीक है, ये हमें ले सकते हैं इसे। तो n प्लस एम इक्वल्स 289 लिया, तो n माइनस एम क्या लेंगे 1 लेंगे। तो ये दोनों अगर ऐड किया, एडिंग बोथ, एडिंग करो तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो 2n इक्वल्स 290 बनते हैं। देयरफॉर n क्या वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर 145, n इज 145 बनता है। तो ये n 145 है। अभी m क्या बनते हैं 21 में, तो एक में इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर हमको ईजी होता है n माइनस एम इक्वल्स 1 है, तो हमें m का वैल्यू चाहिए, तो n माइनस 1 इक्वल्स m, तो n का वैल्यू 145 है, माइनस 1 किया तो m आ जाएगा, तो m इक्वल्स यहाँ पर क्या आ रहे हैं 144। ठीक है,
तो n इक्वल्स 144 आ रहे हैं और m इक्वल्स 144 45 आ रहे हैं, ये m इक्वल्स 144 आ रहे हैं। तो m इक्वल्स 144, n इक्वल्स 145। ठीक है, तो n मतलब हाइपोटेनस से इससे बड़ा रहना। तो ये दो फैक्टर्स, ये दो साइड लेंथ मिला में, तीसरा तो 17 हाई है, यानी इससे मिला एक से। दूसरा ये सेकंड केस में 1 इंटू 89 में अगर n प्लस m अगर 1 लिया तो ये इससे ये नहीं हो रहा, तो सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये हम इसे 1 इंटू 289 को हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि n प्लस एम अगर 1 लिया तो n माइनस एम इंटू 289 बन रहा है, ये तो नहीं हो जाएगा। n प्लस एम इज ग्रेटर देन n माइनस एम है। तो अभी बचा क्या है 17 इंटू 17। इसमें क्या होता है, दोनों n प्लस एम इक्वल 17, n माइनस एम इक्वल 17, ये तो नहीं होने वाले। n प्लस एम इक्वल्स अगर तीसरा इसमें 17 लिया तो n माइनस एम इक्वल्स 17, दोनों 17 17 से आ रहे हैं, दोनों का समेशन भी 17, दोनों का डिफरेंस भी 17, ये तो नहीं हो जाता, नॉट पॉसिबल है ये, है ना। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो इसमें अगर माइनस किया तो ये माइनस साइन करो, ये प्लस साइन करो, ये माइनस साइन करो, तो ये दोनों कट हो जाएगा। m प्लस m मतलब 2m बनते हैं इक्वल्स 0 बनते हैं, या 2m इक्वल 0 बनते हैं, देयरफॉर m इक्वल्स 0, यानी m का वैल्यू यहाँ पर 0 आ रहा है, तो m का वैल्यू 0 तो नहीं रह सकता, क्योंकि साइड लेंथ कभी भी 0 नहीं रहता, साइड लेंथ कभी भी पॉजिटिव नंबर्स में रहेगा, और ऑल साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स पहले कंडीशन है, तो हम इससे रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो ये नहीं बनता। 0 अगर बना तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, साइड लेंथ अगर 0 ये यहाँ पर बना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है, तो इसलिए ये भी हम रिजेक्ट करेंगे। ये रिजेक्ट किया तो सबसे पहले ये एक ही हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये उसका आंसर आया 144 145, तो हम ले लेंगे वो दोनों। ठीक है, अभी मैं m का वैल्यू लिख लेता हूँ 144, n का वैल्यू 145। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC का, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ पर एरिया दिया है 17 इंटू m डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स 17 तो है, m का वैल्यू 144 डिवाइडेड बाई 2, तो एरिया ये इक्वल्स 17 इंटू 72, तो एरिया ये इक्वल्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं 1224, ये होते हैं इस ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर यूनिट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।